तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि ऐसा कर, तेरे अंदर सभी लक्षण आ गए हैं, अब तू कवि बन जा। तो आपने सुना ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। आह से कविता निकलती है, और आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। लड़की के पिताजी आए, कहने के बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। हमने कहा पूछिए। कहले तुम पढ़े लिखे कितना? हमने कहा अंग्रेजी से मैं क्या है, कानपुर में मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है? हम अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे ABCD आती है? हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। छोटी, यहाँ तालियां आती हैं। फिर एक दिन हमारे नोटबुक के लास्ट वाले पेज में होगी, तुम्हारी नोटबुक के लास्ट वाले पेज में होगी, वो पापा ना सही मम्मी की तो नॉलेज में होगी। तुम्हारी नोटबुक की लास्ट वाले पेज में होगी, वो पापा ना सही मम्मी की तो नॉलेज में होगी। और मोहल्ले में न मिल पाई तो हरगिज सैड मत होना। मोहल्ले में न मिल पाई तो हरगिज सैड मत होना। तुम्हारी ड्रीम गर्ल पक्का किसी कॉलेज में होगी। बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुना पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। ढूंढता है उस चेहरे को जिसे देखकर उसे 4 साल काटने हैं। और जब लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को। नहीं, सच में यही होता है। अच्छा, वो ना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह लटकाई। जैसे टास्क शो में टास्क दिए जाते हैं ना, वैसे एक एक टास्क देती रहती है। ये काम पूरा कर लोगे तो मैं शादी कर लूंगी, ये काम पूरा कर लोगे तो मान जाऊंगी। अब ये कहानी है, बस कथा। क्या तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैंने कि कोई कुत्ता है? बहुत बढ़िया। कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। जब तो पतोई छत पे बहनोई सो रहा तो तुम गई चोई। अब राणा जी पे माफ करे के सिवा बचोई का है। यानी ऐसे ऐसे गाने जिनका कोई मतलब नहीं। बाबोच के रहा पिटैया मिर्गी मृतक मार पीट चुगली चोरी से दूर रहो, घोड़ा गधा की पीछे अब पुलिस की आगे जाइए। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। सच्चाई तो यही है। वो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे कौन देगा? अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है भाई, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। फेसबुक की तुलना किताब से मत कीजिएगा। हकीकत की तुलना ख्वाब से मत कीजिएगा। फेसबुक की तुलना किताब से मत कीजिएगा। जो ये टीवी पे दिखाते हैं बिल्कुल गलत है। स्वागत किसी का भी गुटखा शराब से मत कीजिए। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती देखो इसकी नाक मुझ पर गई, कोई कहती देखो इसके होठ मुझ पर गए हैं, कोई कहती हंसी। सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के
कारनामों को देख के सब पलटी मार गई। कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया है। प्रख्यात अभिनेत्री है, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी, अधर रम्यामी, सर्व हृदयगामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी, आदरणीय इमरान हाशमी। और हिंदुस्तान की एक प्रख्यात अभिनेत्री है, परम उत्तेजित रात्रिकालीन, प्रातः स्मरणीय, चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्प्यामी, वस्त्र विहारिणी, डील उगाड़नी, न्यून वस्त्र धारिणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत। शेखर सुमन जी जो कि अपने बिहारी एक्सेंट से क्रिएट कर रहे हैं बजे। मैं बिगड़ संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? प्रेमी ने भावुक होकर प्रेमिका से पूछा, डार्लिंग तुम मुझे कब तक प्यार करोगी? सुनकर प्रेमिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक आंसू समुद्र में गिराया और कहा, जब तक तुम इस खारे समुद्र में से ये खारा आंसू ढूंढ पाओगी, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगी। क्या बात। सुनकर समुद्र प्रकट हुआ, दोनों हाथ यूं रख के कमर पे बोला, सालों में तुम्हें फालतू की बातें सूझती कहां से? पुलिस वालों को मैं सर विशेष प्रणाम करता हूं। सर, आप लोगों ने जो कोरोना काल में हम लोगों का ध्यान रखा है। मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा क्या अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा? तो भगवान की सौगंध, मैंने जो तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, उसी वक्त तालियां उस बात पे बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। अध्यक्ष जी ने तुरंत ताली बजा दी, बोले हाँ ये ठीक कर दिया आदमी ने। बोला हम तो क्या डैमेज कंट्रोल। हालांकि देखो, मेरे को भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने आजकल पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, मतलब एक तो क्या उनको भान नहीं रहती, मेरा तो बहुत फ्री है वो, ऐसी बात नहीं, हमारा तो काम ही उनसे चल रहा है। और होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक आदमी ने चर्च के फादर का इंटरव्यू लिया, पूछा फादर व्हाट्स योर हॉबी, एंड द फादर सेड नन। बातचीत से हंसी पैदा होती है। मैं बंबई में रहता हूँ, बंबई में मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा होटल ताज का क्या लेगा, वो बोला बेचना ही नहीं है। मैंने कहा वहां जाने का क्या लेगा, वो बोला 100 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए कौन देगा, मैं तो 50 रुपए दूंगा। वो बोला 50 में कौन लेकर जाएगा, मैंने कहा तू पीछे बैठ। कि जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा दिमाग खराब होता है वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है। तो इन्होंने तो 4-4 बुला लिए, है कि नहीं?